पीछे से ट्रोलो आयो और ट्रोलो टक्कर मार दियो। विधाता जो लेख लिखते हैं वह कभी टाला कौन हाँ, सही है, बात है विधाता का लेख। भाई परिवार हूँ, बहुत लंबे समय हूँ, पिताजी जुड़ेड़ा है, मैं जुड़ेड़ी हूँ और हमेशा आपको आशीर्वाद और प्यार। सबसे बड़ा फायदा तो ये कि आपके कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। आपके चेहरे का ग्लो बढ़ाना है तो आप रेगुलर डोनेट करें, निश्चित रूप से आपके चेहरे का ग्लो बढ़ेगा। रीटा चौधरी साहब ने भी बहुत शानदार है ना, आयरन लेडी के नाम से मैं उनको बोलता हूँ। पीछे से एक ट्रोला है लापरवाही पूर्वक चलाता हुआ। हमारी बेटी से भी बढ़ के थी, बहू थी लेकिन बहुत ही बढ़िया अच्छी थी। वीर का माँ भी बहुत प्यारी है, मार्कर ने भी बहुत प्यारी है। आप ये माने कि लगभग अब तक 260 यूनिट जो है ब्लड की डोनेट हो चुकी हैं। न जाने कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए। मेरी तो एक गुजारिश है मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी किसी के काम आ जाए। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको झुंझुनू। रक्तदान से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। रक्तदान महादान, ना ऊंच नीच का भेद, ना जाति धर्म का भेद, अमीरी गरीबी का भेद, ना नर नारी का भेद। रक्तदान महादान। राम राम जी मुख्य झलको झुंझुनू स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ हेतमशर गांव के अंदर ऋचा स्मृति ऑडिटोरियम का सामने ही। ऋचा जी की 2 साल पहले 2023 के अंदर सड़क हादसा के अंदर बन की डेथ होगी ही और आज दूसरी पुण्यतिथि है। दूसरी पुण्यतिथि को ऊपर गांव के अंदर स्कूल के अंदर से ऑडिटोरियम भी करवाए हैं बनकर ससुर जी। दूसरी बात इस रक्तदान को भी शिविर है वो लगायो गयो है। तो चलो आप बातचीत करांगा, बनकर हस्बैंड बात करांगा, बनकर परिवार बातचीत करांगा। मेरे साथ में ये भी जुड़ने जा रहे हैं ऋचा जी का ससुर जी। तो ऋचा जी की डेथ के बारे में आप बात करा तो भाई 2 साल पहले बन की डेथ हुई ही, तो आज दूसरी पुण्यतिथि है। दूसरी पुण्यतिथि है या 5 तारीख है और सितंबर को दिन हो 2023 जी के कुछ हुई हो या LIC का माँ जारी है आपका काम पर और जो कोर्ट का करने पहुंची तो पीछे से ट्रोलो आयो और ट्रोलो टक्कर मार दियो। बेहोश स्थिति होगी, तुरंत कोशिश करी हॉस्पिटल का माँ पहुंचाई, परंतु चोमू जो ही पहुंचा हॉस्पिटल में, बराला हॉस्पिटल में 4 घंटा को टाइम निकले हो। तो अंकल जी बन की याद में आप क्या कुछ करवा रहे हो जाए? याद में एक ऑडिटोरियम बनाए हुए वो बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल है हेतमसर में, जो कि मारो गांव है। भाई गाड़ी उबास है लेकिन गांव तो हेतमसर ही हो। तो यो एक बच्चा के लिए एक जिसके ऊपर बच्चा आपको कार्यक्रम प्रस्तुत कर सके हैं, प्रार्थना स्थलीय कार्यक्रम भी ठीक हो जाए। तो यो ऋचा के भी शुरू की भी मन में यही कि क्यों स्कूल के माए पापा जी दान देणु अपन बा हमेशा ही रहती, क्योंकि वह हमें भी एड ही, परंतु सर्विस के माना जरूरत को नहीं, क्योंकि बच्चों LIC मैनेजर हो और मैं रिटायर प्रधानाचार्य और रिटायर हो गया 2000। मेरो सब कुछ ठीक चल रहे हो। 2008 में जब आई तो मारो घर भर गो सको 2 टाबरिया को का मेरा 2 पोता एक, तो वो बहुत बढ़िया मारो सको चल रहे हो। लेकिन बा घड़ी यहाँ की लड़की आई, मतलब एक लक्ष्मी के रूप में आया। हाँ, लक्ष्मी के रूप में आया। मैं फलिया पुलिया हर साइड से बहुत लोग जुड़िया मेरे से, बहुत बढ़िया। और उनको जन्म देने वाले उनके माता पिता वास्तव में बहुत ही धन्यवाद का पात्र है कि यहाँ की लक्ष्मी और एक संस्कारवान तैयार करके दी, जो लेकिन विधाता का लेखा नहीं दी, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ में अभी भी क्या है कि जो एक मेरा माना कि वो आत्मा जुड़ रही है और आज भी माने एक संबल दे रही है काम के लिए लगा रहो। जो बचे हुए काम है वो पूरा कर। विधाता जो लेख लिखते हैं वह कभी टाला कौन ना, सही है, बात है विधाता का लेख। भैया लड़कियां की स्कूल है या लड़का की भी? लड़कियां की स्कूल है और लड़कियां के लिए भी कही है कि भाई कोई भी बालिका स्कूल है कि मैं 2 रुपया दिया करो, जिसको क्यों है कि बच्ची आगे बढ़े। जहाँ मैं पढ़ी मैं BEd ही, नौकरी मान कराने की जरूरत ही कुन्या। बाकी तो हमेशा ही बचाता कि भाई कुछ ना कुछ आपने काम कुछ हाँ करो। और आया पास मैं कोशिश भी करी और भी को मैं जथे भी मैं पूछो भी जहाँ कुछ करियो। और डील शुरू में रिटायर हो बहुत बढ़िया चलो 2018 के लेकी और यो 23 तक बहुत सही चलो। लेकिन 23 की 5 तारीख को वो आया वो दिन आयो जो सितंबर कालो दिन, वो वास्तव में माने जगजोर दिया। 6 महीना तो मैं उभर को नहीं पाया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कोशिश करके लोगों को रियो सगलो। और चूंकि गांव है, रीटा अठे की विधायक हैं, तो गांव के लिए मारो भी फर्ज बनियो जना यो काम थोड़ा सो कर दियो। अभी मेरे साथ में जुड़ने जा रहे हैं
मैं तो हेतम सर का ये बेटी ही और बिया मंडावा पूरे क्षेत्र का ये विधायक ही। आज को कार्यक्रम बहुत सामाजिक भी हो और भावनात्मक भी हो। ये परिवार हूँ बहुत लंबे समय हूँ, पिताजी जुड़ेड़ा है, मैं जुड़ेड़ी हूँ और हमेशा को आशीर्वाद और प्यार मिल परिवार को हमेशा मेरा पर रही हो। और ये दुख की घड़ी में भी मैं सुख और दुख में हमेशा शामिल रहवा। आज को दिन बहुत इले भी ज़रूरी दिन हो, क्योंकि एक तो भी की पुण्य तिथि, दूसरो रक्तदान हो, बड़ो कोई दान को नहीं हो सका यो, क्योंकि बाबी एक दुर्घटना में गई ही तो लोगों ने यूँ सीख मिला है कि कोई आपा मंदिर में चढ़ावा या भी अच्छो है कि आपा 100 लोगों की ज़िंदगी बचा सका, या फिर यह कि संस्था में आपा कुछ काम करा सका जो आगे बच्चा को भविष्य निर्माण करे और आने वाले भारत को भविष्य। बाकी द्वितीय पुण्यतिथि पर आज वो कार्यक्रम हो जिसमें रक्तदान शिविर रखे और एक ऑडिटोरियम का उद्घाटन। ना भी अपना दर्शक देखने लाग रहे हैं तो ब्लड के लिए बन के कुछ बोलना चाहोगा? मेरो यही है कि जब भी मौका मिले जिन्हें बिल्कुल रक्तदान करना चाहिए। इनमें बहुत सारे लोगों को जीवन आपा देवा हाँ वापस, क्योंकि भीड़ भाड़ की ज़िंदगी का मायने है, जल्दबाजी की ज़िंदगी का मायने है, एक्सीडेंट खूब हुए हैं या बीमारियां जी साबू बढ़ रही है, तो कटे न कटे गरीब तबका ने या सामान्य जो वर्ग का परिवार है बाने ये चीज़ की ज़रूरत महसूस हो तो वह ले कौन पावे। तो आपनो जो रक्तदान दिए हुआ तो आपा कोई अपने पड़ोसी की अपने आसपास के लोगों की मदद कर सके तो इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अभी मेरे साथ में जुड़ना जा रहे हैं, शायद थे चेहरों देखी पहचान का भी होगा, नहीं पहचाने तो भी मैं बता दूं, BL मील के नाम से हम जाना जाए ही 159 बार ये रक्तदान है वो कर चुके हैं, फिर भी चेहरा को नूर है वो कम को नहीं ज़्यादा ही निखर के आ रहे है। तो सर 159 बार जाए थे भाई ब्लड डोनेशन करो है, थारो रक्तदान करो है, तो के कुछ से बोलना चाहोगा? मैं जानना चाहूँगी कि 159 बार कब थे स्टार्ट करो हो रे कठे कड़े जाके थे कर चुके हो? देखो रक्तदान अब पुराने टाइम से सुनता रहा रक्तदान महादान हुआ, लेकिन अब बात 159 की बात एक अलग एक आंकड़ो है, वो कोई बड़ी बात नहीं। डोनेशन करने से खुद में बहुत सारा फायदा है। फायदा ही थोड़ा फायदा भी बता दो। सबसे बड़ा फायदा तो ये कि आपके कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, और दूसरा ये है कि आपका एनर्जी लेवल वो काफी हाई रहेगा, एनर्जेटिक रहोगे आप, और बहुत सारे हमारे बॉडी के टॉक्सिन बाहर निकलते रहते हैं। और अभी तो नए रिसर्च से पता लगा है कि आपके जो कैंसर होने का खतरा भी बहुत कम हो जाएगा अगर आप नियमित रक्तदान कर रहे हैं। इसके अलावा जो आप चेहरे के नूर की बात कर रहे हो सारी, अगर आप नियमित रक्तदाता हो, नियमित रूप से प्लाज्मा और प्लेटलेट डोनेट करते हो, तो अभी नया रिसर्च तो आया है कि अगर आपके चेहरे का ग्लो बढ़ाना है तो आप रेगुलर डोनेट करें, निश्चित रूप से आपके चेहरे का ग्लो बढ़ेगा। बिल्कुल नई बात सीखने मिली आज। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम रक्तदान करके और महादान और हम कोई जो है अच्छा काम कर रहे हैं, यही नहीं है, हमारे खुद के लिए भी बहुत सारे फायदे हो गए ना। और वैसे भी हमारी जो RBC है, रेड ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं हम, उसकी जो लाइफ है वो मात्र 120 दिन होती है। हमारी वो बोन मेरो जो चाहे वो RBC हो, WBC हो, प्लेटलेट हो, प्लाज्मा जो भी बनाती है, उनका तो काम है बनाना। और अगर हम अगर नियमित रूप से खान पान और सारा अगर रखेंगे तो वो बढ़ाते रहेंगे। और वैसे भी अगर हमने डोनेट नहीं किया, आज मान लो मेरे अंदर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वजन होता है 5 या 6 लीटर जो भी है, वो सदा के लिए नहीं रहने वाला। 120 दिन जब उसकी लाइफ है तो वैसे ही नष्ट होनी है। 120 दिन के बाद तो आज मेरे शरीर में जितना ब्लड है वो सारा टाइम टू टाइम RBC समय के अनुसार नष्ट होती रहेंगी, 120 दिन में तो सारी नष्ट हो जाएंगी, तो वो नई बनती रहती है। तो ये तो अगर हम डोनेट नहीं करेंगे तो भी उन RBCs को नष्ट होना है, तो अगर हम डोनेट करेंगे तो वैसे हमारा बोन मेरो नहीं बढ़ा देगा। बस थोड़ा सा हम खान पान का ध्यान रखें तो 100% निश्चित रूप से हमारा जो ब्लड है वो मेंटेन रहता है। ये हमारे गांव की बालिका विद्यालय है जिसके अंदर इस तरह का प्रोग्राम आज एग्जीक्यूशन हो रहा है, जिसका इसके लिए यहाँ के ग्रामीण वासियों को, जो बड़े बड़े नेता लोग यहाँ पे हमारे पधारे हैं, उनको उनके सबके सहयोग से आज इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है, जो कि इस एक अच्छी प्रेरणा देता है गाँव वालों को कि रक्तदान करना भी बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है और ऐसे प्रोग्रामों में अपने आगे बढ़ना भी बहुत अच्छी चीज़ है। एक पुत्र वधू को यहाँ पे इस तरह से उनकी श्रद्धांजलि समर्पित करना हमारे इस समाज और इस रीति रिवाज के हिसाब से इतना अच्छा लगा, देखने के बाद ही लोगों को महसूस होता है। हाँ, ज़रूर दुख की बात है कि वो अपनी बीच की उम्र में निकल गए, लेकिन क्या है, इंसान का भरोसा नहीं कौन कब चला जाए। आज जो रक्तदान शिविर है भी के बारे में क्या बोलना चाहूँगा और एक भाईचारा को संदेश भी दे दो। और सबसे पहले तो यूँ बताऊंगा, जो शिषपाल जी हैं वो मेरे ससुर जी हैं, सलीम खान PTI जी असल सर उनके दोस्त हैं, तो उनकी तरफ से इन्विटेशन मिला, भाई आपने आना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शिक्षकों की जो चिंगारी है हमें, मतलब मैं एक सैनिक हूँ और कारगिल वॉर भी मैंने लड़ा है। अच्छा। हाँ, कारगिल युद्ध लड़ा है मैंने। मैं धंधुरी का हूँ, धंधुरी का रहने वाला कैप्टन टीपू सुल्तान हूँ, है ना। और
मेरी 22 ग्रेनेडर्स है, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव एंड पराक्रमी 25 मेरी यूनिट है। और तो भाई झलको झुंझुनू पर इनको जल्दी थे इंटरव्यू भी देखोगा। कोई बात नहीं, हो तो होता है। मतलब क्या, देश विकास में सबका सहयोग चाहिए, उसमें कोई जाति धर्म और कोई मायना नहीं करता है ना। अभी सुबकन चौधरी साहब बहुत अच्छा बोल रहे थे, रीटा चौधरी साहब ने भी बहुत शानदार, है ना, आयरन लेडी के नाम से मैं उनको बोलता हूँ। और क्यों नहीं बोलूँगा भाई, हमारे पूरा मंडावा का विकास किया उन्होंने। आज स्कूल में आज एक इतनी अच्छी डेट को चुना है, मेरा तो वैसे दिल बाग बाग हो गया है ना। मैं तो सब रक्तदान हो तो भाई रक्तदान का ऊपर के भाई हमने तो देश एक अपनी पुत्र वधू के लिए करवायो है, बेटी के लिए करवायो है। भाई बेटी के बारे में इन्होंने जो शिषपाल जी ने, दोनों परिवारों ने, इन द सेंस तो भाई दोनों परिवारों ने जुड़ के इतना शानदार वो मैसेज समाज को दिया है, काबिले तारीफ है साहब। मेरे लिए बड़ी फक्र की, पूरे देशवासियों के लिए फक्र की बात है ना। आए एक दूसरे घर से आए और उसको बेटी से और इज्जत दें, उससे ज्यादा और क्या चाहिए। देखो अंकल जी, एक आप आजकल देख रहे हैं हाँ समाज के अंदर, अपने देश के अंदर, कि भाई बहन बेटिया के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, बहुआ के साथ में अत्याचार हो रहे हैं। तो देखो जो आज संदेश दिए हैं शिशुपाल जी बनका पिताजी ओमकार मोहन जी, तो भी चीज ने सीखना चाहिए। आज देखो ना, रीचा जी हैं, रीटा चौधरी जी हैं, प्रिंसिपल मैडम है यहाँ पे, सरपंच वो भी मैडम है यहाँ पे। मैं तो थोड़ा सा सुना हूँ, लास्ट में सुना हूँ, तो मेरा क्यों नहीं, मतलब देखो कितना हमारी बेटियां पढ़ के आगे बढ़ रही हैं, है ना। पीछे जो ये जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें भी बेटियों ने 4 चांद लगाए हैं। क्यों नहीं हमारी बेटियां, क्यों नहीं, मतलब हमारा देश विकास क्यों नहीं करेगा, है ना। कितना खूबसूरत उनकी भावनाएं हैं, कितने खूबसूरत उनके विचार हैं, हमारा देश क्यों नहीं कामयाब होगा। रीचा जी का हस्बैंड मेरे साथ में ये भी जुड़ना जा रहे हैं। रीचा 5 नवंबर 2008 को मेरा वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था, और उसके बाद से ही उसका जो व्यवहारिक पक्ष है, सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे ऐसी जीवन साथी है वो मिली, और ऐसा ससुराल हूँ। आप जैसा आज देख भी पा रहे होंगे जिस प्रकार से जनसैलाब वहाँ से पिपराली सीकर से आया है, तो उसका व्यक्तित्व में बालिका शिक्षा को लेके स्टार्टिंग से ही इतना बड़ा विजन था कि अपने को स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इस छोटी जो बच्चे हैं, गरीब परिवार की जो बच्चे हैं, पढ़ नहीं पाती हैं, उनके लिए जिन भी संसाधनों को अपन कर पाएँ, चाहे वो किसी भी रूप में अपन कर पाएँ, तो शुरू से ही उनका से जुड़ाव था। स्टार्टिंग से जब वो उसकी स्कूल एजुकेशन भी रही है, पिपराली में ही रही है, तो भी उसका मैं उसमें विजिट किया मैंने, तो उसमें देखा कि उसके नाम से वहाँ पर किसी न किसी रूप में, कोई भी डोनेशन के रूप में, कोई फैंस हैं, कोई फर्नीचर्स हैं, इस प्रकार। 2023 5 सितंबर ने वो दिन भाई थारे लिए तो ब्लैक डे हो, भी दिन क्यों हो? 5 सितंबर 2023 को रीचा एक्चुअली सुबह स्कूटी से अपने मार्केट के काम से वो जा रही, और कलेक्ट्रेट सर्किल है उस पर बिल्कुल स्लो स्पीड में, वो बिल्कुल वाइट लाइन के साइड में एकदम से गाड़ी बहुत स्लो थी, पीछे से एक ट्रोला है लापरवाही पूर्वक चलाता हुआ, और उसने उसकी साइड से उसके लगी, और लगने से उसके बाद में काफ़ी ब्लीडिंग हो गई। हालांकि लोगों को मैं शुक्रगुजार देना चाहता हूँ, एक महिला एडवोकेट भी हैं मंजू, जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और एक मिस्टर शर्मा कोई ऑटो वाले हैं, उन्होंने बड़ी तल्लीनता से उसी समय उसको बीडीके हॉस्पिटल लेके गए, और वहाँ से हमारे परिवारजनों को पता लगा, और फिर हम उसको बराला हॉस्पिटल जयपुर है वहाँ लेके गए, और वहाँ पर शाम को 5 बजे उसने अंतिम सांस ली। भाई आप देख पा वहाँ की ब्लड की वजह काफी लोगों की जान है बस चली जाए। लोग हमारे साथ थे, सब कुछ था, लेकिन शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था कि वो हमारे साथ आगे रहे। तो उस दिन से ही मन में यूँ था कि अपने कोई ब्लड डोनेशन कैंप पे किसी न किसी का जीवन, क्योंकि एक व्यक्ति के जाने से एक व्यक्ति नहीं जाता है, एक व्यक्ति के जाने से उसका पूरा परिवार बहुत ही पीछे चला जाता है, जिसको मैं आज महसूस कर रहा हूँ। अभी मेरे साथ में जुड़ने जा रही रीचा जी की सासू माँ, क्या कहा भाई कि भाई बहू बेटी के रूप में? रीचा हमारी बेटी से भी बढ़ के थी, बहू थी लेकिन बहुत ही बढ़िया अच्छी थी। आज 16 साल हो गई इसकी शादी हुई हुई, कभी भी कुछ भी कोई भी इससे छोटी बड़ी कोई भी गलती नहीं हुई, बहुत समझदार और बहुत अच्छी लेडी थी। तो हमारे मन में ऐसा हुआ कि हमने कुछ न कुछ करें इसके लिए। तो पहली बार तो इनके पीर पक्ष ने किया, अब दूसरी बार हमने किया यहाँ की रक्तदान करने थोड़ा, तो कि किसी की जान बन जाए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और इनके 2 लड़के हैं, बड़ा लड़का आयुष चौधरी, छोटा अक्षित, हस्बैंड है विकास चौधरी। ये बहुत ही अच्छे हैं, हमारा बहुत बढ़िया अच्छी तरह से परिवार चल रहा था। लेकिन इसको यह दवाई लाने के लिए गई थी और ये दुर्घटना हो गई, वहाँ एक्सीडेंट हो गई। मैं तो यहाँ कह रही हूँ कि बेटियों भी हमारा बढ़ की ही,
मेरा बहुत ज्यादा प्रेम राखती, मैं बड़े ससुर लाग रही हूँ। हाँ, और बहुत ही जोर की बढ़िया ही, पूछो मत बस। इतनी चीज करती जरा घर आ जाओ, एक सेकंड का मामन बुला लेती, घर में आके बुला ले जाती। कोई भी त्योहार हो तो पहली चोट मेरे का नाम थी, बहुत बढ़िया ही। पीर का माँ भी बहुत प्यारी ही, मार करने भी बहुत प्यारी, आ देख लो तो बहुत बढ़िया ही है। और धन्यवाद। और मैं तो बहुत ही बेटे खा भगवान एक आत्मान भाई खूब मुक्ति दो भाई। मैं सुमन सेक्सरिया, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तमसर। इसी गांव के थे स्वर्गीय ऋचा जी चौधरी, और उनके ससुर जी जो हैं वो विद्यालय के एसडीएमसी मेंबर भी हैं। तो महीने में एक बार जैसे मीटिंग होती है तो वो आते हैं, और हर कार्यक्रम में भी एक्टिव जो हमारे जो मेंबर थे। हम जैसे कार्यक्रम हो रहा था और उसी दौरान हमें ऐसे जो है वो स्टेज की आवश्यकता महसूस हुई, उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा कि मैडम जल्द ही आपको ऐसा एक स्टेडियम जो है या मंच जो है वो तैयार करवा के देंगे कि बारिश हो या अन्य कोई आपको अलग से टेंट की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। और आप ये समय का चक्कर कहें कि ये हादसा उनके परिवार में हुआ, और ऋचा जी की द्वितीय पुण्यतिथि पे अभी पीछे हमारा जो कार्यक्रम था एनुअल फंक्शन, उन्होंने ये कहा कि ये मैं बनवा के दूंगा। और ये बताऊं मैं आपको कि पूरी मई के अंदर सारा सामान लाकर पूरे मई के अंदर छुट्टियों में उन्होंने गर्मी के अंदर साथ लग कर के शिशपाल जी ने, और बड़ा मन से इसको मतलब बना करके तैयार करके और स्कूल को सुपुर्द किया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि इसका जो विधिवत रूप से हम लोकार्पण जो है वो हमारी जो पुत्र वधू है ऋचा जी, उनके जो पुण्यतिथि होगी दूसरी उन पर करवाएंगे, और उस पर ब्लड डोनेशन का जो है वो कैंप का भी आयोजन करेंगे। जो मतलब इस लोकार्पण से ज़्यादा महत्वपूर्ण वो चीज़ है कि ब्लड डोनेशन करके, और अलग अलग जैसे 4 जगह से 4 टीम आई हुई हैं, 2 सीकर से हैं, एक झुंझुनू प्राइवेट हॉस्पिटल की, एक बीडीके हॉस्पिटल की है। और आप ये मानिए कि लगभग अब तक 260 यूनिट जो है ब्लड की डोनेट हो चुकी हैं। तो कम से कम 260 लोगों का जीवन आसानी से उनको उपलब्ध हो पाएगा जब उनको जरूरत होगी। स्कूल की क्लास 12th की साइंस की छात्रा हूँ। नाम गुनगुन, मेरा नाम गुनगुन है। और जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पे ऋचा जी की द्वितीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है। उनके श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में उनके ससुर जी ने यहाँ पे ये हमारे ऑडिटोरियम बना के दिया है हमको। और ऑडिटोरियम का एक ज़्यादा फायदा है कि जब एक प्रोग्राम होता था तो हमको मुश्किल होती थी, जैसे बारिश आ जाए तब हम कर नहीं पाते थे वो प्रोग्राम, नहीं टेबल को ऊपर करा तो अजीब लगे। तो अब ये हो गया है तो अब बारिश में भी कोई दिक्कत नहीं होगी हमको। देवी उत्सव दिन आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। इस सरस्वती के प्रांगण में मनाया जा रहा है, इस मंदिर में मनाया जा रहा है, इसलिए बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा इस बात का भी है कि हमें आज शिक्षक दिवस के दिन पर, और एक बेटी के चले जाने के बाद जिनके लिए अभी मूलचंद जी कह रहे थे न जाने कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, न जाने कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए। मेरी तो एक गुजारिश है मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी किसी के काम आ जाए। और बेटी ऋचा की जिंदगी के बाद उनके ससुराल पक्ष ने और परिवार पियर पक्ष ने सबने मिलकर ये स्टेडियम और ये कोई ज्यादा मायना नहीं रखते पर आज का दिन जो रक्तदान का रखा गया है एक मिसाल बन रहा है। ऋचा के जाने के बाद भी उसकी याद में पूरे परिवार के लोगों को जिंदगी देने का काम कर ऐतिहासिक। राजरिया जी कह रहे थे कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता, मैं भी इस बात को मानता हूँ। झलको